करने के बाद ऋषि भरत की दृष्टि पड़ी उस ऋणी के बच्चे के ऊपर। वो दौड़ करके उस नदी से उस बच्चे को बाहर निकाल करके किनारे पर स्थापित कर देते हैं। ऋषि भरत मन में विचार करते हैं कि इस छोटे से हिरण का संसार में कोई नहीं है, इसकी मां थी जिसके भी प्राणांत हो गए। मन में भाव आए कि मैं इस हिरणी के बच्चे को अपने साथ आश्रम में लेकर के जाऊंगा। फिर मन में भाव आए कि नहीं, यदि इसको मैं अपने साथ लेकर के गया तो मुझे इससे प्रेम हो जाएगा, और यदि इससे प्रेम हो गया तो हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। उस प्रेम के खातिर तो हम सब कुछ छोड़ करके जंगल आए। यहाँ पर क्षत्रिय हैं, उनके अंदर क्षत्रिय भाव जागृत हुआ। क्षत्रियों का सबसे बड़ा धर्म होता है कि शरण में आए की रक्षा करना। ऋषि भरत के अंदर क्षत्रिय भाव जागृत हुआ कि हिरणी का बच्चा कि मेरी शरण में है, और मेरा सबसे बड़ा धर्म यही बनता है कि मैं इसकी रक्षा करूं, वरना इसको यहाँ छोड़ दिया तो हिंसक जानवर, जंगली जानवर इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें पाप लगेगा। और वो ऋषि भरत उस ऋणी के बच्चे को, उस छोटे से हिरण को अपने साथ आश्रम में ले आते हैं और उसको दुलार करने लगते हैं। मेरे प्रभु उसको स्नान करवाते हैं, उसके ऊपर हाथ फेरते हैं और उससे कहते हैं संसार में तेरा कोई नहीं, मैं ही तेरा पिता हूं, मैं ही तेरी मां हूं। जंगल में जाके हरी हरी घास उसको लेकर के आते हैं, कोमल कोमल घास। और जो ऋषि भरत जो 10-10, 12-12, 15-15 घंटे भजन करते थे, अब धीरे धीरे उनका भजन कम होने लगा, घटने लगा। वो ऋषि भरत ज्यादा से ज्यादा समय उस ऋणी के बच्चे को, उस ऋण को देने लगे। सुखदेव महाराज कहते हैं के लिए भजन करने बैठते भी है ना, तो हिरणी का बच्चा वो छोटा सा ऋण दौड़ता हुआ आता है, ऋषि भरत की गोद में आकर के बैठ जाता है, शरीर से खुजलाने लगता है। अब तो बिल्कुल भजन नहीं। सुखदेव महाराज कहते कि राजन, एक दिन ये ऋषि भरत जब जंगल में हरी हरी घास खाने के लिए गए उस ऋण के लिए, तो हिरणी का बच्चा वो हिरण आश्रम में अकेला था। इतने में आश्रम के सामने होकर के एक हिरणों का टोल जा रहा था। उस छोटे से बच्चे ने देखा कि अरे ये तो मेरे जैसे हैं, मेरी जाति के मेरे भाई बंधु हैं। तो छोटा सा वह हिरण आश्रम से बाहर निकल करके स्कूल में घूमने लगे आश्रम में, लेकिन वो हिरण कहीं दिखाई नहीं देता। तो ऋषि भरत को उस हिरण से इतना प्रेम हो गया था कि आश्रम से बाहर निकल करके वो ऋषि भरत उस जंगल में उस हिरण को ढूंढने लगे। हिरण 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 पुकारते पुकारते ढूंढने लगे, और उस जंगल में हिरण हिरण पुकारते पुकारते ऋषि भरत अपने प्राणों को त्याग देते हैं। हिरण हिरण पुकारते पुकारते प्राण त्यागे तो दूसरे जन्म में ऋषि भरत को हिरण ही बनना पड़ा। कहते हैं कि अंतिम मति सो गति, इस जीव की अंतिम समय में जैसी मति होती है, जैसी अंतिम समय में बुद्धि होती है, वैसी ही इसकी गति होती है। जब भी तो कहते हैं मेरे प्रभु कि अंतिम समय में यदि भगवान का हमारी जिह्वा पर नाम आ जाए तो हम भगवान के धाम को चले जाते हैं, और यदि अंतिम समय में संसार का ध्यान रहा तो हमें पुनः अगले जन्म में संसार में ही पुनः आना पड़ेगा। जन्म जन्म नाम इतना नाम लेकिन अंतिम समय में तेरी जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाए, जिससे तू भगवान के धाम को चला जाए। लेकिन बड़ी विडंबना है मेरे प्रभु, हमारा जीवन बीत जाता है इस भौतिक संसार का नाम लेते लेते, फिर हम इच्छा करें कि अंतिम समय में परमात्मा का हमारा जिह्वा पर नाम आ जाए, तो कैसे आ सकता है। जय हो जय जय श्री राम। एक सेठ जी थे, सेठ जी बहुत पैसे वाले थे। सेठ जी पैसे से बहुत प्रेम था। सेठ जी कभी भी सेठ जी ने अपनी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लिया, धर्म कर्म के नाम पर 1 टका का खर्च भी नहीं किया। सेठ जी पैसे से इतना प्रेम था सेठ जी को। सेठ जी के सबसे पहले बेटा हुआ था,